how are you all? I hope you all are going very good. Welcome to the new session of Science Class 8, chapter number 3. That is about health, the ultimate treasure. So, students, as we all know, health is wealth, right? So, this is the only concept which we are going to clear today. All right, let's start the chapter with the introduction first of all. Health is one of the greatest treasure of life. A healthy body and mind gives us the strength to learn, grow, and enjoy every moment to the fullest. Right? See, what they're saying कि health क्या है? Health एक one of the greatest treasure है हमारी life का. Because अगर आपकी healthy body होगी, healthy mind होगा, तो आपको strength मिलती है to learn, to grow, and also to enjoy every moment of your life to the fullest. गुड हेल्थ सी गुड हेल्थ इज नॉट द जस्ट एब्सेंस ऑफ डिजीज. अच्छी हेल्थ का मतलब केवल ये नहीं होता कि आप में कोई बीमारी नहीं. ठीक है, ये अच्छी हेल्थ तब होती है जब आप कंप्लीटली फिजिकल, मेंटल एंड सोशली हर तरीके से फिट होते हो. ठीक है, इट अलाउज अस टू, अगर आप एक हेल्दी बॉडी है आपकी तो आप एक्टिव रहते हैं, फोकस्ड रहते हैं एंड ऑल्सो यू स्टे हैप्पी. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे कि कैसे बैलेंस न्यूट्रिशन, रेगुलर एक्सरसाइज, क्लीनलीनेस एंड ऑल्सो अ पॉजिटिव लाइफस्टाइल, ये सभी चीजें जरूरी है टू मेंटेन अ गुड हेल्थ. ऑल्सो वी विल एक्सप्लोर कि कैसे पर्सनल हाइजीन, सेफ हैबिट्स, प्रिवेंटिव केयर, these all can protect us from diseases. And when we understand the value of health, जैसे आप health की value को समझ जाएंगे, we will take the first step towards building a stronger and healthier future. All right? So, let's start it. See, according to the World Health Organization, इसके according World Health Organization यानी कि WHO के according, health means what? Being in a complete state of physical, mental and social well-being. Not just being free from illness. WHO का जो कहना है वो क्या है कि हेल्थ का मतलब होता है कि आप फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हर तरीके से कंप्लीटली वेल है. केवल ये नहीं कि आप में कोई बीमारी नहीं है या आप अगर बीमार नहीं हो तो फिजिकली फिट हो. ठीक है, इसका मतलब आप ओवरऑल फिट हो. आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी सोशल हेल्थ, ये सब भी आपकी ओवरऑल हेल्थ को अफेक्ट करती है. अ हेल्दी पर्सन, एक हेल्दी पर्सन जो है अपनी डेली एक्टिविटीज को ज्यादा एफिशिएंटली कर सकता है एंड ऑल्सो डिफरेंट चैलेंजेस को बहुत तरीके से हैंडल कर सकता है. ऑल्सो दे एडजस्ट बेटर विद पीयर्स. ठीक है, व्हाट दे सेइंग कि जो हेल्दी पर्सन होता है वो अपने आसपास के अपने जो पीयर्स यानी कि अपने फ्रेंड्स होते हैं, अपने साथ के लोग होते हैं, उनके साथ एंड बाकी अदर पर्सन्स के साथ भी बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं. दे आर एबल टू एडजस्ट वेरी बेटर. So now let's explore the idea of health further. See, how can we stay healthy? अब हम कैसे healthy रह सकते हैं? तो stay healthy. Healthy रहने के लिए आपको क्या? Nutritious food लेना पड़ता है. You have to keep clean. एक hygienic environment में रहना जरूरी है. Exercise regularly करनी है. Enough sleep लेनी है. अपने loved ones के साथ time spend करना चाहिए. And also एक positive mindset maintain करना चाहिए. Now, what we should do and avoid doing to take care of our health. अब हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखने क्या करना है और किन चीजों को अवॉइड करना है. So see what they say that taking care of both your body and mind is important. आपके माइंड एंड बॉडी दोनों का ही ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है. इसीलिए कुछ गुड हैबिट्स है जो आपको हेल्प करती हैं फिजिकली एंड मेंटली दोनों ही तरीके से हेल्दी रहने के लिए. You have to discuss with your friends, with your classmates, and also with your teacher. And then you have to conclude out some of the lifestyle changes which we all should adopt to maintain a good, healthy life. So now how to maintain a healthy lifestyle? कैसे आप एक healthy lifestyle maintain करेंगे? तो उसके लिए आपको एक ऐसी डाइट इंक्लूड करनी चाहिए जिसके अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन सभी चीजें इंक्लूडेड हो. पैकेज्ड ऑयली या शुगरी फूड्स एंड ड्रिंक्स को अवॉइड करना है. बी एक्टिव, एक्टिव रहना चाहिए. यू शुड प्ले आउटसाइड, गो फॉर वॉक, रन, साइकिल और वी कैन डू रेगुलर एक्सरसाइज ऑल्सो. इसके साथ आपको अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना चाहिए एंड आउटडोर्स में ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए. मेक श्योर कि आपको एक अच्छी नींद मिले, यू गेट इनफ स्लीप, सो आपकी बॉडी एंड माइंड प्रॉपरली रिचार्ज हो.
देन योगा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक्स कर सकते हैं लाइक प्राणायाम. देन ऑल्सो यू शुड स्टे अवे फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेस. जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं लाइक टोबैको, अल्कोहल और एनी एडिक्टिव ड्रग्स, you have to stay away from all these harmful substances. All right? Now, how do we know that we are unwell? अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम unwell हैं, हम fit नहीं हैं? See students, our body usually functions in a certain way to keep us healthy. हमारी body usually एक ही तरीके से काम करती है हमें healthy रखने के लिए. But when we are unwell, जब हम unwell होते हैं, तो it means कि something inside us, कुछ ऐसी चीजें हमारे अंदर जो properly work नहीं कर रही है. एंड उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप कुछ सिम्टम्स को एक्सपीरियंस कर सकते हो जैसे कि पेन, फटीग, डिजीनेस, ठीक है, या फिर आपको कुछ ऐसे साइन हो सकते हैं, या आपको फीवर हो रहा है, स्किन रैशेस है, स्वेलिंग हो रही है, हाई ब्लड प्रेशर. तो ये सभी सिम्टम्स एंड साइंस हैं जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं एंड ये इंडिकेट करते हैं दैट यू आर नॉट वेल फ्रॉम इनसाइड. अ सिम्टम इज समथिंग. सिम्टम क्या होता है? सिम्टम कोई भी ऐसी चीज जो आप फील करते हो, जैसे कि पेन और टायर्डनेस, राइट. एंड साइन का मतलब होता है जिसे देखा जा सकता है, इट कैन बी सीन और इट कैन बी मेजर्ड, जैसे कि फीवर और रैश. एंड ये सिम्टम्स एंड साइन ही है जो डॉक्टर्स को हेल्प करते हैं टू फिगर आउट व्हाट माइट बी कॉजिंग द इलनेस इनसाइड अ पर्सन. नाउ नेक्स्ट वी कम टू डिजीजेस. तो डिजीजेस के बारे में बात करें, सो क्या कॉजेज होते हैं डिजीजेस के एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस. तो डिजीज इज अ कंडीशन विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी और माइंड इज डिस्टर्बेड. डिजीज क्या है? डिजीज एक ऐसी कंडीशन है जहां पे हमारी बॉडी एंड माइंड की जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है. और ये कब होता है? जब हमारे बॉडी का वन या मोर ऑर्गन सिस्टम जो है क्या करता है, प्रॉपरली वर्क करना बंद कर देता है. कुछ डिजीजेज ऐसी हैं जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, वॉर्म्स और प्रोटोजोआ विच आर सिंगल सेल. एंड ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जिन डिजीजेस को कॉज करते हैं, ये डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है? पैथोजन. एंड कुछ ऐसी डिजीजेस हैं जो कि पुअर न्यूट्रिशन या अनहेल्दी लिविंग हैबिट्स की वजह से भी हो सकती है. सम डिजीजेस आर शॉर्ट टर्म. कुछ डिजीजेस शॉर्ट टर्म होती हैं यानी कि कम समय के लिए होती है, एंड वाइल अदर्स में लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम. एंड कुछ ऐसी डिजीजेस जो एक लंबे समय तक भी चल सकती है एंड उन्हें ऑनगोइंग केयर या ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है. Based on what causes them and how they spread, diseases are mainly divided into two types. अब ये diseases कैसे cause होती है, कैसे spread होती है, इस basis पर हम इन diseases को mainly two categories में classify करते हैं. Number one is non-communicable disease, other is communicable disease. तो non-communicable diseases वो हैं जो क्या आपकी spread नहीं हो सकती from one person to other. See, तो non-communicable disease के अंदर कैंसर, डायबिटीज, अस्थमा, ये सारी कंडीशंस को इन्वॉल्व किया जाता है. बिकॉज ये डिजीज किसी भी जर्म्स के थ्रू ना तो कॉज्ड होती हैं एंड ना ही ये स्प्रेड हो सकती हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. ये डिजीजेस यूजुअली लाइफस्टाइल, डाइट और एनवायरनमेंट जैसे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है, लिंक्ड होती है. नेक्स्ट वी हैव व्हाट कम्युनिकेबल डिजीजेस. अब बात करते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस की. तो स्टूडेंट्स, कम्युनिकेबल डिजीजेस आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस. इसकी वजह से, पैथोजेंस की वजह से होती है एंड दे कैन बी पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. एग्जांपल टाइफाइड, डेंगू, फ्लू, चिकन पॉक्स एंड कोविड-19. इन recent years में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है, एनसीडीज लाइक हार्ट डिजीज, कैंसर, डायबिटीज, ये काफी कॉमन हो चुके हैं इंडिया में. एंड ये क्यों हुए हैं? ये हुई है हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से, जैसे कि ईटिंग मोर प्रोसेस्ड फूड. जब आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, है ना, लॉन्गर लाइफ स्पैन. तो ये सारे लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से ये कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हमारे इंडिया में काफ़ी कॉमन हो चुकी हैं. एंड टुडे, आज के टाइम पे, एक लार्ज नंबर ऑफ डेथ जो इंडिया में होती हैं, दे आर कॉज्ड बाय एनसीडीज ओनली. राइट. So understanding how different types of diseases spread help us to learn how to protect ourselves and prevent illness. So now we have wanted how are communicable diseases. कैसे communicable diseases cause होती है and then they spread. So जितनी भी communicable diseases हैं, as I told you, they are caused by pathogens. ये pathogens आपकी body में enter करते हैं through various ways. जैसे कि breathing in infected air, आप किसी infected air में breathe कर रहे हो, या
एक ऐसे फूड या वाटर को कंज्यूम कर रहे हो विच इज कंटेमिनेटेड। तो ये सारे डिफरेंट वेज हैं जो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर कॉजिंग कॉम्प्लिकेबल डिसीजेस। बट हाउ एग्जैक्टली डू दीज जर्म्स मूव फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, बट कैसे एग्जैक्टली किसी भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये जर्म्स मूव करते हैं? सम कॉमन वेज हैव बीन इंक्लूडेड। नंबर वन, थ्रू द एयर, यानी कि जब एक सिक पर्सन कफ करता है, स्नीज करता है, तो वो जर्म्स जो है उस पर्सन की बॉडी या नोज या माउथ के थ्रू से निकलकर एयर में स्प्रेड हो जाते हैं। एंड जब एक हेल्दी पर्सन उस एयर को इनहेल करेगा, देन दोज जर्म्स विल इन्फेक्ट दैट हेल्दी बॉडी ऑल्सो। सेकेंडली, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यानी कि आप किसी एक ऐसे पर्सन से क्या कर रहे हो, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हो जो इन्फेक्टेड है, लाइक यू आर शेकिंग हैंड्स विद समवन हु इज इन्फेक्टेड। थर्ड इज इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मीन्स व्हाट, कि इन्फेक्टेड पर्सन के आप आइटम्स को शेयर कर रहे हो, like you are using towel, utensils or phones with an infected person, then also the germs could spread. Next is contaminated food or water, यानी कि एक ऐसे फूड और ड्रिंक को कंज्यूम करना जिसके अंदर हार्मफुल माइक्रोब्स है। एंड देन इज इंसेक्ट वेक्टर्स, सो कुछ इंसेक्ट्स हैं लाइक मॉस्किटोज एंड हाउस फ्लाइज जो कि डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस को कैरी करते हैं, एंड इंसेक्ट्स को कहा जाता है वेक्टर्स, राइट। तो बाय नाउ नोइंग दैट हाउ डिजीजेस स्प्रेड, जैसे कि हमें पता है कि कैसे डिजीजेस स्प्रेड होती हैं, तो हम कुछ सिंपल एंड इफेक्टिव स्टेप्स को अंडरटेक कर सकते हैं खुद को एंड हमारे आसपास के लोग सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स एक्सप्लोर मोर अबाउट these diseases are passed on and what can we do to prevent them. See, now they have given you this table. और इस टेबल के अंदर कुछ कॉमन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं जो कि एक ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट करती है एंड किस तरीके से ये स्प्रेड होती है थ्रू दी एयर। ऑलराइट, सी, तो ये सारी वो डिजीजेस हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो एयर के थ्रू स्प्रेड होती है। नंबर वन, कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा। इसका जो एजेंट होता है पैथोजन, दैट इज वायरस। इन्फेक्शन साइट क्या होती है इसकी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। एंड क्या क्या सिम्टम्स है, आपकी जो नोज है वो ब्लॉक हो जाती है, रनी नोज हो जाती है, सोर यानी कि यहाँ पे आपके सोर थ्रोट होने लगता है, फीवर, कफिंग, बॉडी पेन, ये सारे सिम्टम्स हैं आपके कॉमन कोल्ड के या इन्फ्लुएंजा के। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लिया जाता है कि आपको अपने हैंड्स प्रॉपरली बार बार वॉश करने चाहिए, ठीक है। अपने पर्सनल आइटम्स को शेयर नहीं करना है, अवॉइड करना है शेयरिंग। अपने माउथ एंड नोज को आप कवर रखेंगे वाइल स्नीजिंग और कफिंग। नेक्स्ट वी हैव चिकन पॉक्स जो कि वायरस के थ्रू होता है। अगेन इसका रेस्पिरेटरी ट्रैक और स्किन, ये दो है साइट ऑफ इन्फेक्शन। सिम्टम्स क्या है कि आपको माइल्ड फीवर हो सकता है, इची स्किन हो जाती है, रेड रैशेस होते हैं, ब्लिस्टर्स होने लगते हैं। एंड प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कि आपको इन्फेक्टेड पर्सन को आइसोलेट रखना चाहिए, उसकी नोज और माउथ को कवर रखना है, एंड ऑल्सो यू शुड गेट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट इट। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव मीजल्स जो अगेन वायरस के थ्रू स्प्रेड होता है। स्किन और रेस्पिरेटरी ट्रैक इसके साइट ऑफ इन्फेक्शन है। इसमें सिम्टम क्या होता है, फीवर, सोर थ्रोट, रेड रैशेस ऑन द नेक, ईयर्स एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अगेन इन्फेक्टेड पर्सन को आइसोलेट करना है, उसके माउथ एंड नोज को कवर रखना चाहिए, हाइजीन मेंटेन करना है, एंड ऑल्सो टू गेट वैक्सीनेटेड। नेक्स्ट इज ट्यूबरकुलोसिस, दैट इज टीबी, एंड बैक्टीरिया इज द कैजुअल एजेंट ऑफ इट। एंड जो साइट ऑफ इन्फेक्शन है दैट इज योर लंग्स, ठीक है। इसमें आपको कफ हो सकता है, फीवर, टायर्डनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख नहीं लगती, रात के टाइम पे, नाइट टाइम पे यू कैन फील द स्वेटिंग ऑल ओवर योर बॉडी। ऑलराइट, तो मेजर्स क्या है, प्रिवेंटिव मेजर्स, कि आपको टीबी पेशेंट्स के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट अवॉइड करना है, अपने माउथ एंड नोज को कवर रखना है, हाइजीन मेंटेन करना है, एंड ऑल्सो यू हैव टू गेट वैक्सीनेटेड। Alright, let's see have what. Now these are some diseases which are spread through contaminated water and food. Number one, hepatitis A. The agent is virus, infection site is liver. इसमें आपको tiredness, fever होता है, loss of appetite, nausea, vomiting, jaundice, upper side of the abdomen. आपके abdomen के upper side में you can feel the pain also. और preventive measure क्या है कि आपको boiled water पीना है, and also you have to get vaccinated. देन इज कॉलरा। कॉलरा में आपको अगेन एजेंट है बैक्टीरिया, इंटेस्टाइन पे प्रॉब्लम होती है, डायरिया एंड डिहाइड्रेशन आपके सिम्टम्स होते हैं। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है, सैनिटरी हैबिट्स फॉलो करनी है, प्रॉपरली कुक्ड फूड खाना चाहिए,
बॉइल्ड वाटर पीना है एंड ऑल्सो टू गेट वैक्सीनेटेड। देन नेक्स्ट इज टाइफाइड, जो बैक्टीरिया के थ्रू स्प्रेड होता है। इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इंटेस्टाइन ही मेजर एरिया है जहाँ पे इन्फेक्शन होता है। हेडेक, स्टमक डिस्कम्फर्ट, फीवर एंड डायरिया, ये सारे सिम्टम्स है। हाइजीन एंड सैनिटेशन मेंटेन करना है, प्रॉपरली कुक्ड फूड खाना है, बॉइल्ड वाटर पीना है, वैक्सीनेशन लेना है। नेक्स्ट इज एस्कैरियोसिस, दैट इज राउंड वॉर्म्स। इसके एजेंट्स होते हैं वर्म्स एंड साइट ऑफ इंफेक्शन इज इंटेस्टाइन होगी। इसमें आपको अपने स्टूल में वर्म्स देखने को मिल सकते हैं, भूख बहुत कम लगती है, पुअर एपेटाइट हो जाता है, ग्रोथ रुक जाती है, स्टंटेड ग्रोथ, डायरिया हो सकता है, वेट लॉस, अनीमिया। राइट, तो इसमें क्या करना चाहिए, हमें क्लीननेस मेंटेन करनी है, हाइजीन मेंटेन करना है। सी प्रिवेंटिव मेजर्स ऑलमोस्ट सेम ही है कि प्रॉपरली कुक्ड फूड खाना है, बॉइल्ड वाटर पीना है, मेंटेन क्लीनलीनेस, हाइजीन, वैक्सीनेशन। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वी हैव द डिजीजेस विच आर ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के थ्रू कौन सी डिजीजेस होती है? नंबर वन इज मलेरिया, जो प्रोटोजोआ के थ्रू कॉज होता है। साइट ऑफ इन्फेक्शन इज स्किन एंड ब्लड। ऑलराइट, सिम्टम क्या है? हाई फीवर, हेवी स्वेटिंग, चिल्स दैट कम एंड गो। मेजर्स क्या है कि आपको मॉस्किटो नेट्स या रेपलेंट्स का आप यूज करेंगे, लॉन्ग स्लीव क्लोथ पहनने चाहिए, मॉस्किटो ब्रीडिंग, आपके घर के आसपास कहीं भी मॉस्किटो ब्रीड ना हो, इससे आप प्रिवेंट करेंगे। द नेक्स्ट इज डेंगू, जो कि वायरस के थ्रू स्प्रेड होता है। अगेन स्किन एंड ब्लड आर द साइट ऑफ इन्फेक्शन। फीवर, हेडेक, मसल एंड जॉइंट पेन, नोजिया, ये सभी सिम्टम्स हैं। एंड द प्रिवेंटिव मेजर्स आर से कि मॉस्किटो नेट एंड रेपेलेंट्स का यूज करेंगे, फुल स्लीव क्लोथ्स पहनने हैं, स्टेगनेंट वाटर, कहीं भी आसपास आपके पानी इकट्ठा ना हो, बिकॉज वो सबसे कॉमन साइट होती है मॉस्किटो ब्रीडिंग की। ऑलराइट, नाउ तो ये जो टेबल्स हमने यहाँ पर डिस्कस करी, तो इससे हमने क्या समझा कि कैसे इन्फेक्शियस डिजीजेस स्प्रेड होती है एंड हम उन्हें प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं। नाउ दे हैव गिवन यू सम सिंपल बट येट इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस। नंबर वन, कीप योरसेल्फ, आपको खुद को और अपने आसपास सराउंडिंग्स को साफ रखना चाहिए। बेसिक हाइजीन प्रैक्टिसेस डेली फॉलो करनी है। अपने हैंड्स को सोप एंड वाटर से वॉश करना चाहिए टू रिमूव हार्मफुल माइक्रोब्स। देन अपने माउथ एंड नोज को कवर करेंगे बाय कफिंग और स्नीजिंग। एक मास्क आपको वियर करना चाहिए क्राउडेड प्लेसेस पे, सो दैट आप क्या कर सके, प्रोटेक्टेड रहे। राइट, देन पर्सनल आइटम्स को आपको क्या शेयर नहीं करना चाहिए, शुड अवॉइड शेयरिंग ऑफ पर्सनल आइटम्स लाइक टॉवल्स और हैंडकरचीफ। देन कीप योर होम ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड, ये सभी क्लीन रखना है। एंड अपने घर पे रहना है, यू हैव टू स्टे एट होम एंड रेस्ट जब आप अनवेल होते हैं, इससे आपकी बॉडी हील होती है एंड ऑल्सो किसी अदर पर्सन को इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होता। सम इन्फेक्शन, सी स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे इन्फेक्शन है जो वर्म्स के थ्रू कॉज होते हैं, यानी वर्म्स हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं, स्पेशली हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये वर्म्स एक पैरासाइट की तरह एक्ट करते हैं, लिविंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनसाइड अदर लिविंग बीइंग, एंड ये यूजुअली किसी भी कंटेमिनेटेड फूड, वाटर, सॉइल या इन्फेक्टेड पीपल और एनिमल्स के कांटेक्ट में आने से स्प्रेड होते हैं। राइट, नाउ व्हाट कॉजेज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस? ये तो थी आपकी सारी कम्युनिकेबल डिजीजेस। अब बात करते हैं एनसीडीज की, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कैसे कॉज होती है। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस लाइक कैंसर, डायबिटीज, अस्थमा, ये सभी हमारे लाइफस्टाइल, फूड हैबिट्स एंड एनवायरनमेंट के साथ कनेक्टेड है। एंड ये डिजीजेस आज के टाइम पे लीडिंग कॉज है ऑफ डेथ इन इंडिया। इन ग्रेड 6 में हमने पढ़ा था कुछ डिजीजेस के बारे में, लाइक स्कर्वी, अनेमिया एंड गॉइटर। ये सारी डेफिशिएंसी डिजीजेस होती थी बिकॉज ये किसी भी सर्टेन न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से, अगर हमारी डाइट में कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट कमी है, ठीक है, एंड फॉर अ लॉन्ग वेरी पीरियड ऑफ टाइम, देन दीज डिजीजेस कुड बी कॉज्ड, एंड इसीलिए इन्हें हम नॉन कम्युनिकेबल भी कहते हैं। ऑलराइट, नाउ कंडीशंस, जिसके कंडीशंस है कैंसर, अस्थमा, डायबिटीज, ये आपकी काफी लॉन्ग पीरियड तक चलने वाली बीमारियां हैं, यूजुअली मोर देन 3 मंथ। ऑलराइट, एंड इसीलिए इन्हें क्रोनिक डिजीजेस कहा जाता है। डायबिटीज एक वाइडली सीन कंडीशन है जो कि एडल्ट और चिल्ड्रन दोनों को ही इफेक्ट करती है। इंडिया नाउ हैज वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ डायबिटीज केसेस ग्लोबली। इंडिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं डायबिटीज के, एंड इट ऑफन डेवलप्स
एंड ये किसकी वजह से होती है? कुछ मिक्स फैक्टर्स की वजह से भी होती है, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस, पुअर डाइट, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, बीइंग ओवरवेट एंड अदर कॉजेस. Alright, so now let's explore more about what causes non-communicable diseases and how can we prevent them. They have given you again a table. ठीक है, जैसे कि ओबेसिटी है. ठीक, इसमें आपको क्या करना है? आप बैलेंस डाइट लेना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए. डायबिटीज कब होता है? डायबिटीज में आपको यूरिनेशन बहुत फ्रीक्वेंट होगा, एक्सेसिव थर्स्ट, बहुत प्यास लगेगी, वेट लॉस होने लगेगा, टायर्डनेस होगी एंड जो वुंड्स होते हैं बहुत स्लोली हील करते हैं. तो उसके लिए आपको एक हेल्दी डाइट फॉलो करनी है, एक्टिव रहना है एंड यू हैव टू मेंटेन योर वेट आल्सो. नेक्स्ट इज हाई ब्लड प्रेशर. ठीक है, तो हाई ब्लड प्रेशर में क्या? यू हैव टू रिड्यूस द सॉल्ट इनटेक, मैनेज स्ट्रेस, एक्सरसाइज रेगुलरली. ऑलराइट, नाउ हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिजीजेस. कैसे अब हम डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं? सी, सो यू हैव ऑलरेडी हर्ड द सेइंग, जैसे कि हमने ये बहुत कॉमनली सुना है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम खुद को प्रोटेक्ट करें. कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल दोनों ही टाइप्स ऑफ डिजीजेस को अकर होने से पहले ही हमें उन्हें प्रिवेंट करने की कोशिश करनी चाहिए. नाउ, हाउ आवर बॉडी फाइट्स डिजीजेस. अब कैसे हमारी बॉडी डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट करती है? तो जैसे कि यू मे हैव नोटिस दैट सम पीपल, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ऑफनली बीमार पड़ते रहते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स, भले ही वो सेम एनवायरनमेंट पर रहते हैं. ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द इम्यूनिटी, क्योंकि हर एक पर्सन की इम्यूनिटी डिफरेंट होती है. व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी इज द बॉडीज नेचुरल एबिलिटी टू फाइट ऑफ डिजीजेस. किसी भी एक पर्सन की बॉडी की अपनी नेचुरल एबिलिटी होती है कि वो कितना डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट कर सकती है. उसी नेचुरल एबिलिटी को इम्यूनिटी कहा जाता है. एंड इम्यून सिस्टम एक स्पेशल डिफेंस मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का, जो हमें हार्मफुल जर्म से प्रोटेक्ट करता है. एज अ चाइल्ड आपने देखा होगा कि आपको ड्रॉप्स और इंजेक्शन दिए जाते हैं पोलियो, मीजल, टेटनस, हेपेटाइटिस, इन सभी डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने. तो ये सारे जो ड्रॉप्स इंजेक्शन आपको दी जा रहे हैं, दे आर वैक्सीन. एंड ये क्या करते हैं? सीरियस इन्फेक्शंस जो कि बैक्टीरिया एंड वायरस के थ्रू हो सकते हैं, उन्हें प्रिवेंट करते हैं. तो वैक्सीन बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेन करती हैं कि कोई भी हार्मफुल माइक्रोब को वो इजीली रिकॉग्नाइज कर सके एंड हमारी बॉडी डिस्ट्रॉय कर सके. एंड इस काइंड ऑफ प्रोटेक्शन को कहा जाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी. ऑलराइट, जो कि कब डेवलप होती है? जब आप किसी एक डिजीज कॉजिंग जर्म या वैक्सीन से आपकी बॉडी एक बार एक्सपोज हो जाती है, उसके बाद अपने आप आपकी बॉडी एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डेवलप कर लेती है. अब वैक्सीन्स कैन बी मेड इन डिफरेंट वेज. वैक्सीन्स अपने डिफरेंट तरीके से बनाई जाती है, जैसे कि किसी भी वीकेंड या डेड फॉर्म ऑफ पैथोजन से बनाई जा सकती है. कुछ हार्मलेस पार्ट्स उठाए जाते हैं जर्म्स के, लाइक प्रोटीन्स, उससे बनाई जाती है. कुछ मॉडर्न वैक्सीन्स हैं जो कि कैसे वर्क करती है? हमारे खुद के बॉडी सेल्स को इंस्ट्रक्ट करके टू मेक अ हार्मलेस पार्ट ऑफ द जर्म, so the immune system can learn to respond to it. Alright? For instance, जैसे कि एक टेटनस इंजेक्शन जो है वो एक इंजरी के बाद दिया जाता है. एंड ये क्या करता है? हमें प्रोटेक्ट करता है उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट जिससे टेटनस बीमारी हो सकती है. बेसिकली इसके अंदर एक हार्मलेस वर्जन होता है बैक्टीरियल टॉक्सिन का, जो हमारी बॉडी को क्या करता है? एक इम्यूनिटी बनाने में, बिल्डअप करने में हेल्प करता है विदाउट एक्चुअली कॉजिंग द डिजीज. राइट? Now, do you know when and how was the first vaccine was discovered? So, Edward Jenner and the smallpox vaccine. See, smallpox क्या था? एक dangerous disease थी जिससे क्या होता है? Blisters हो जाते हैं and काफी million of people की death हो चुकी. तो एक milder illness जिसको नाम कहते हैं cowpox, वो usually cows में होती है and infect कर सकती है human beings को भी. तो late 70s में एक English doctor थे जिनका नेम था एडवर्ड जेनर. उन्होंने क्या नोटिस किया कि कुछ ऐसे लोग हैं जो काउपॉक्स से सफर कर रहे हैं एंड दे आर नॉट कैचिंग स्मॉल पॉक्स. ऑलराइट, तो इस ऑब्जर्वेशन से वहां पे फर्स्ट वैक्सीन का क्रिएशन हुआ जिससे लोगों को स्मॉल पॉक्स से प्रोटेक्ट किया जा सके. तो वैक्सीन आपकी मोस्ट इफेक्टिव वेज है हर एक एज ग्रुप के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्रॉम बेबीज टू द एल्डरली, अगेंस्ट मेनी सीरियस डिजीजेस. वैक्सीन जो है इन्फेक्शंस प्रिवेंट करती हैं, इस तरीके से क्विकली डिजीजेस स्प्रेड होती हैं, उन्हें रिड्यूस करती हैं एंड दे कैन सेव मिलियंस ऑफ लाइव्स पर ईयर.
इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वैक्सीन्स का मतलब होता है इलनेस को प्रिवेंट करना, ना कि उसे क्योर करना। राइट, दे वर्क बेस्ट, ये तभी ज्यादा बेस्ट वर्क करती है जब एक पर्सन को सिक होने से पहले ही उस पर्टिकुलर डिजीज की वैक्सीन दे दी जाए। बट दे डू नॉट ट्रीट डिजीजेस दैट हैव ऑलरेडी डेवलप, लेकिन ये वैक्सीन उन डिजीजेस को ट्रीट नहीं कर सकती जो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है। जो डिजीज अभी आपकी बॉडी में डेवलप नहीं हुई है, उससे पहले अगर आप उसकी वैक्सीन लोगे तब ये आपका ज्यादा बेस्ट वर्क करती है। राइट, सम पीपल मे हैव फियर्स, कुछ लोगों को फियर या डाउट्स रहता है वैक्सीन के बारे में, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स थॉरली इन्हें टेस्ट करते हैं टू इंश्योर दैट दे आर सेफ। राइट, एंड गेटिंग वैक्सीनेटेड होना जो है, ये लोगों को सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं करता, बट उन्हें भी, जो आपके आसपास है, उन्हें भी क्या होगा, इससे प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक है, इंडियाज रोल इन वैक्सीन प्रोडक्शन, तो इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वैक्सीन की इन द वर्ल्ड। ये आपकी वैक्सीन्स को, इंडिया जो है एक लार्ज क्वांटिटी में वैक्सीन्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड उन्हें सप्लाई करती है टू मेनी कंट्रीज। इंडियन वैक्सीन कंपनीज जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। जब कोविड-19 पैंडेमिक हुआ था उस टाइम पे इंडियन वैक्सीन कंपनीज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था एंड कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल हेल्थ। नेक्स्ट वी हैव बी अ साइंटिस्ट। सी, डॉक्टर महाराज किशन भन, ये एक रेस्पेक्टेड इंडियन फिजिशियन एंड साइंटिस्ट थे, एंड क्योंकि ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के भी क्या सेक्रेटरी थे, तो इन्होंने क्या वर्क किया था साइंस एंड इनोवेशन को एडवांस करने के लिए हमारी कंट्री में। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन द डेवलपमेंट ऑफ रोटा वायरस वैक्सीन, एंड ये वैक्सीन क्या करती है, चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम डायरिया। राइट, ही बिलीव्ड इन यूजिंग साइंटिफिक रिसर्च, इन्होंने क्या मानते थे कि साइंटिफिक रिसर्च का यूज किया जाना चाहिए हेल्थ केयर को मोर अफोर्डेबल बनाने के लिए, एंड ऑल्सो टू मेड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इंडियाज health and biotechnology fields. Next, yeah, treatment of diseases. So whenever immune system is unable to protect us from an infectious disease, we fall sick and need medical attention. जब हमारा इम्यून सिस्टम हमें किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज का केस प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, तो हम बीमार हो जाते हैं एंड वहां पे एक स्पेशल मेडिकल अटेंशन की हमें जरूरत होती है। तो डॉक्टर्स उसके बाद आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं जिन्हें आप एंटीबायोटिक्स कहते हैं। इन एंटीबायोटिक्स को डिजाइन किया जाता है उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो इलनेस एक्चुअली कॉज कर रहा है। ये एंटीबायोटिक्स केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस पे ही काम नहीं करती, बल्कि ये स्पेसिफिकली उन फीचर्स को टारगेट करती है बैक्टीरिया सेल्स के जो कि डिफरेंट है फ्रॉम द ह्यूमन और एनिमल सेल्स। हाउएवर, लेकिन ये इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं उन वायरस और डिजीजेस के अगेंस्ट विच आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। ऑलराइट, नेक्स्ट आल्सो दे हैव गिवन यू थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। तो हाउ वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक वॉज डिस्कवर, कैसे पहली एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई थी? तो पेनिसिलिन आपकी पहली एंटीबायोटिक थी। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो कि एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे इन लंदन, इन्होंने एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी करी। कैसे? वाइन स्टडिंग हार्मफुल बैक्टीरिया, जब ये हार्मफुल बैक्टीरिया के बारे में स्टडी कर रहे थे, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक मोल्ड जो है कहाँ ग्रो कर रहा था, ओल्ड पेट्री डिश पे, एंड उस मोल्ड की जो ग्रोइंग थी वो स्टॉप हो गई। तब उस बैक्टीरिया को ग्रो करना, मतलब उसके ऊपर जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा था वो सडनली क्या होने लगा, स्टॉप हो गया। ठीक है, सो ही फाउंड दैट, उन्होंने क्या फाउंड किया कि ये जो मोल्ड था वो एक सब्सटेंस रिलीज कर रहा था जिससे ये बैक्टीरिया किल हो गया। एंड ये एक्सीडेंटल ऑब्जर्वेशन जो उनके थ्रू किया गया था, यहीं से पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई। ऑलराइट, and penicillin was the world's first antibiotic to treat bacterial infections. So antibiotics have helped protect people from bacterial diseases. Antibiotics क्या करती है, हेल्प करती है लोगों को बैक्टीरियल डिजीजेस से प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड ऑल्सो काउंटलेस लाइव्स जो है वो आज के टाइम पे सेव हो चुकी है सिंस द डिस्कवरी ऑफ द एंटीबायोटिक्स। हाउएवर, लेकिन इनका ओवर यूज करना क्या करता है, इनकी इफेक्टिवनेस को रिड्यूस कर देता है। टुडे हमने आज के टाइम पे एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का टर्म सुना होगा। ये कब होता है, जब बैक्टीरिया जो एक बार एंटीबायोटिक के थ्रू किल हो चुके हैं, ये कंटिन्यू करते हैं टू सर्वाइव एंड मल्टीप्लाई करते हैं इवन आफ्टर ट्रीटमेंट। इसका मीन होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है,
एंड ये क्या करता है, इन्फेक्शंस को और ज्यादा डिफिकल्ट बना देता है टू ट्रीट, एंड ऑल्सो कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क बढ़ जाते हैं, लॉन्गर इलनेस, ज्यादा लंबे समय तक आप बीमार रहने लगते हो, एंड इवन डेथ कैन ऑल्सो बी कॉज्ड ड्यू टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन योर बॉडी. Alright, now next what they have given you that India has long used traditional medicine system. India काफी लंबे समय से ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स को यूज कर रहा है, जैसे कि आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी. ठीक है, किसके लिए? कुछ कॉमन हेल्थ इश्यूज को ट्रीट करने के लिए. एंड ये सिस्टम्स केवल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पे रिलाई करते हैं, लाइक हर्ब्स, ऑयल्स एंड मिनरल्स, एंड एक हेल्दी लाइफस्टाइल पे एम्फेसाइज करते हैं, बैलेंस डाइट पे एम्फेसाइज करते हैं, सो दैट रिकवरी को प्रमोट किया जा सके. Why they can be harmful for managing some conditions. भले ही ये कुछ conditions को manage करने में helpful है, ठीक है, and general well-being को भी maintain रखते हैं, but ये उन diseases को हर एक stage पर treat करने के लिए suitable नहीं है, सभी diseases को. Alright? Treatment approaches for non-communicable diseases. Non-communicable diseases के लिए जो treatment approaches है, वो focus करते हैं कि पहले symptoms को control किया जाए, एंड एक पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके थ्रू मेडिसिन, लाइफस्टाइल चेंजेस एंड रिहैबिलिटेशन. अर्ली डिटेक्शन एंड कंसिस्टेंट केयर. अगर आपको किसी भी बीमारी के बारे में पहले ही पता चल जाए एंड आप कंसिस्टेंट केयर रखें, तो ये क्या करते हैं, जरूरी होते हैं उस डिजीज के को स्लो डाउन करने के लिए, एंड ऑल्सो टू अवॉइड द फर्दर कॉम्प्लिकेशंस. राइट, so that was all for the chapter which we have completed, and we have discussed about the various types of diseases, that how can be caused, what are their symptoms, what are their preventive measures, and also about the very life relieving inventions which have been made by the different scientists for treating the different types of diseases or illness. All right, let's meet in the next chapter. Till then, keep going well, and thanks to everyone.